परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जी को भी एक सम्मन गया और एक ही सम्मन पे वो दौड़ते हुए पहुंचे हैं, कि उन्हें पता है कि अगर मैंने कुछ भी छुपाने की कोशिश की तो केजरीवाल जैसा ही हश्र होगा। गीदड़ से कभी शेर कौन गीदड़ है कौन शेर है? जो गीदड़ है वो जेल में बैठा और जो शेर है वो आजाद है। मैं तो यही कहूंगा, जैसे केजरीवाल नहीं है, श्री गांधी को लॉन्च करते लॉन्चर खराब हो गए। लॉन्चर जहां तक कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम, गुलाम नबी आजाद, वो ये देखिए, ये गांधी को खत्म करते करते अंग्रेज चला गया। और ये मोदी शोदी क्या है? छोटा सा बच्चा था 14 साल का, उसने चिल्ला के बोल दिया था गली गली में सो रहा है इंदिरा गांधी चोर है। 14 साल के बच्चे को उठा के जेल में डाल दिया था। मैं प्रधानमंत्री को गाली नहीं दे रहा हूँ। मोदी सोदी क्या है, ये क्या होता है? मोदी शोदी इसलिए कि ये जाति धर्म का ज्यादा करके ये पार्टी मुद्दा बात करते जाति हैं। धर्म कर रहा है बता? ठीक है ना? क्या जाति ये धर्म कर रहा खास है? करके क्या जाति धर्म का कर रहा है? बात करते हैं। पहले की पार्टियां मुस्लिम कर रही थी, अब हिंदू मुस्लिम दोनों हो रहा है, तो इसे प्रॉब्लम हो रही है। मैं राम और रावण में कंपेयर बताता हूँ। उत्तम कुल पुलस मुनि नाती, उत्तम कुल में रावण जन्मा था, पुलस का नाती था, ब्रह्मा का पोता था, चारों वेदों का ज्ञाता था, स्वर्ण की लंका थी, इसके बावजूद भी राम से हार गया। कारण बताता हूँ, जो रावण है वो मनुष्य पर राज करता है, जो राम है वो मनुष्य के दिलों में राज करता है। इसी प्रकार से नरेंद्र मोदी लोगों के दिलों में राज करते हैं। ज्यादा घड़ी खरीद के लिया भाई, वो सच्चा तो बात होगी। मेरी काका था बोले साड़ा बोले पानी का बोले 2.5 लाख रुपए बिल आ रहा है। बोले क्या का फरीक, फिर दूसरा इतनी देर में आ गया। बोले भाई बोले 25,000 मेरा है। बोले टुट्टी कौन चलाता मैं भाई? वो कहते हैं उल्लू को दिन में दिखता नहीं तो सूरज का क्या दोष है। अरे उल्लू को दिन में दिखता नहीं तो सूरज का क्या दोष है? चमचों को विकास दिखता नहीं तो मोदी का क्या दोष है? भाई वो बोलते हैं, बोले कबूतर को मोर बता रहे हैं, चौकीदार को चोर बता रहे हैं। अरे लूट की सारी दुकानें बंद हो गई, सारे लुटेरे शोर मचा रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो अभी भी जेल में है। ईडी की तरफ से कोई राहत नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो हैं उनको गद्दी से उतारने की मांग कर रहे हैं। हिंदू सेना ने कहा है कि उनको बर्खास्त कर दिया जाए, लेकिन वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि ये साजिश है। क्या लगता है, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन होगा? ये जो भी कुछ होगा, ये सारे सवाल लेकर मैं जनता के बीच उतरा हूँ जानने के लिए कि लोग क्या कुछ कह रहे हैं। क्या नाम है भैया? सुधीर शर्मा। क्या लगता है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है, अभी भी कोई राहत नहीं है। सुनीता दयाल जी की खबरें आ रही हैं कि वो लॉन्च हो सकती हैं, आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये परिवारवादी पार्टी की तरफ अग्रसर हो रही है, पहली चीज़। दूसरा आपको बता दूं, आज ईडी ने ही दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में चार्जशीट दायर कर दी है। तो ये केजरीवाल जी के जितने कुकर्म थे वो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। एक इसी लीकर स्कैम में ही, लीकर पॉलिसी स्कैम में ही दिल्ली परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जी को भी एक सम्मन गया और एक ही सम्मन पे वो दौड़ते हुए पहुंचे हैं, कि उन्हें पता है कि अगर मैंने कुछ भी छुपाने की कोशिश की तो केजरीवाल जैसा ही हश्र होगा। क्या खौफ था, क्या था पहले सम्मन में? कानून का ये खौफ है। अभी तक केजरीवाल ने कानून को खिलौना समझ रखा था, उसके साथ खेलने की कोशिश कर रहे थे। मगर अब जब हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से और राउजनी कोर्ट से, तीनों जगह से झटका मिलने के बाद केजरीवाल की पार्टी के लोगों के मन में थोड़ा सा कानून का भय पैदा हुआ। सब कानून का खेल कह रहे हैं केजरीवाल करते थे, लेकिन वो तो ये कहते हैं कानून ही इनका है भैया, बीजेपी वालों का। ईडी बीजेपी वालों की है, सीबीआई बीजेपी वालों की है, हमारा कौन है? तो सर केजरीवाल जी ही कहते थे कि हर्षद मेहता अपने 4 लोग लेकर आ जाएगा, कलमाडी अपने 4 मंत्रियों को लेकर आ जाएगा जी, मैं पाक साफ हूँ। तो अरे जांच में आप सहयोग क्यों नहीं कर रहे हो? आप तो कहते हो कि मैं फ़ोन का पासवर्ड भूल गया हूँ, मैं कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहा था वो भूल गया हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मेरे पास इतने लोग मिलने आते हैं। खान साहब ध्यान दीजिए, एक सेकंड, सवाल है मेरा। केजरीवाल जी जिस तरीके से जेल में है, क्या लगता है कोई साजिश है? राष्ट्रपति शासन की भी मांग हो रही है, क्या लगता है? नहीं, ये कोई साजिश नहीं है, ये इंक्वायरी की वो है, ज़रूरत है। इंक्वायरी होनी चाहिए, सही दिशा पे होनी चाहिए। कौन सी इंक्वायरी? सीबीआई हो। आपका नाम क्या है? मुमताज़ आलम। तो सीबीआई की जांच मतलब जेल में क्यों है, इसलिए होनी चाहिए? नहीं, क्यों है इसलिए नहीं होनी चाहिए, आखिर वो क्यों जेल गए इस वजह से होना चाहिए। को नहीं मालूम क्यों जेल में गए? हाँ मालूम है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं है ना, अंदर खाने में क्या बात है, बाहर से क्या है। आप बताइए क्यों गए जेल में क्यों है वो बताइए। जेल में क्यों है तो वो तो इंक्वायरी जब होगी जब पता चलेगा क्या है नहीं, हम लोग क्या बता सकते। गलत हुआ, सही हुआ, अब ये इंक्वायरी होगी जब पता चलेगा गलत है। अरे मन में तो होगा ना कि षड्यंत्र है। क्या लग रहा है दिल्ली में है? क्या लग रहा है भैया? मुख्यमंत्री दिल्ली के जो है वो जेल में है, राष्ट्रपति शासन लगने वाला है दिल्ली में, कह रहे हैं कुछ लोग। बहुत गलत काम हुआ भाई। अरे भाई, अब कैसे का लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ऐसे ही तो हो रहा है।
लोकतंत्र की हत्या हो रही है। किसकी हत्या हो गई? लोकतंत्र की और किसकी? कहाँ पे हत्या हो गई? अरे भाई कहाँ पर हत्या? यहीं पर हत्या हो गई और कहाँ पर हत्या हो गई? यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या हो गई है? कैसे? अब ऐसे ही आदमी को बंद करो। अच्छा, लोकतंत्र कौन है? ये देश ही लोकतंत्र है। देश लोकतंत्र होता है? लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? परिभाषा यही है, देश ये लोकतंत्र तांत्रिक तरीके से चलता है। तांत्रिक तरीके से देश चलता है तो उसको लोकतंत्र कहते हैं। किसने बताई है परिभाषा? परिभाषा हम पढ़े लिखे खुद हैं, हम दूसरे से परिभाषा कहाँ तक पढ़े हैं? हम तो 8 तक पढ़े हुए हैं। अच्छा, ये लोकतंत्र की परिभाषा। डेमोक्रेसी क्या होता है फिर? तो डेमोक्रेसी के बारे में तो हम नहीं बताएंगे भाई। नहीं बताएंगे, लेकिन लोकतंत्र खतरे में, हत्या हो गई है। तो किसने की ये हत्या? और भाई किसने की? सामने ही देख रहे हो किसने की, हम सब बताएंगे। अरे आप ही तो बताएंगे, और कौन बताएगा? ईडी कर रही है भाई, किसके इशारे पर कर रहे हैं लोग काम? हत्या कर दो, अच्छा, 2 महीना कौन रोकेगा इन हत्याओं को? कोई नहीं रोक पाएगा इन हत्याओं को। तो सब मर जाएंगे। मरेंगे ही, मरना चाहते हैं तो मरेंगे नहीं। ये लोग मरना ही चाहते हैं, जीना नहीं चाहते हैं, इसलिए तो मरेंगे। वो तो सही कर रहा है। आप जीना नहीं चाहते? हम जी के क्या करेंगे? ये लोग जीना भी नहीं चाहते हैं। अच्छा भैया, इधर आइए। क्या नाम है आपका? मेरा अनुराग। लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि केजरीवाल जेल में गए हैं, लोकतंत्र की हत्या है। देखिए, मैं तो ये कहूँगा, ये केजरीवाल को जहाँ तक है कि 9 या 10 समन गए थे, ठीक है, वो पहले समन में भी जा सकते थे, क्यों नहीं गए? देखिए, लोग कह रहे कि चुनाव के समय पे गए हैं। चुनाव के समय पे केजरीवाल नहीं गए हैं, मतलब कि वो जहाँ तक है विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं केजरीवाल। क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि पहले समन में भी जा सकते थे, क्योंकि उनको पता है कि अभी देश में चुनाव होने वाले हैं, ठीक है। मेरे को मीडिया ऑटोमेटिक ही हाईलाइट कर देगी। आप सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कह चुके हैं इनको प्रचार मंत्री। तो आम आदमी पार्टी में तो यही कहते हैं कि चुनाव है इसलिए जेल में भेज रहे हैं, क्योंकि भाजपा केजरीवाल से डर रही है। सबसे मजबूत कैंडिडेट है वो उत्तर भारत के। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं तो देखिए, मैं तो ये भी शेर सु गीदड़ सु शेर डराओ कभी? गीदड़ सु कभी शेर कौन डराओ? गीदड़ है, कौन शेर है? जो गीदड़ है वो जेल में बैठा, और जो शेर है वो आजाद है। जो शेर है वो आजाद है। कैसे आप गीदड़ बोल रहे हैं? मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के। भैया जो जेल में बैठा हो तो मुख्यमंत्री कहते हैं उसे। अच्छा, हटाने की मांग की जा रही है कि बर्खास्त कर दिया जाए, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, लेकिन उधर केजरीवाल जी की तरफ से कह रहे हैं कि सुनीता केजरीवाल लॉन्च हो सकती हैं, जैसे झारखंड में हुआ था। भाई इसको मुझे पता नहीं, ये बताऊंगे। पता नहीं है क्या हुआ भैया? क्या लगता है, सुनीता केजरीवाल को लॉन्च करने की बातें चल रही हैं, लगता है झारखंड में? मैं तो यही कहूँगा, जैसे केजरीवाल नहीं है, श्री गांधी को लॉन्च करते लॉन्चर खराब हो गए। लॉन्चर जहाँ तक कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम, गुलाम नबी आजाद, वो ये देखिए, ये गांधी को खत्म करते करते अंग्रेज चला गया। और ये मोदी शोदी क्या है जो गांधी परिवार को खत्म करेगा? भैया थोड़ा सुनिए आपको सुनिए जो आप लोग लोकतंत्र की हत्या बोलते हैं ना, जो अभी आपने बोला मोदी सोदी क्या है, ये लोकतंत्र है, ये परिभाषा है लोकतंत्र की। आप खुले में मोदी को भैया हमारे प्रधानमंत्री हैं, थोड़ा लहजे से, थोड़ा तमीज से उनसे बात करनी चाहिए। इनको पहली बात पता नहीं है, जब कांग्रेस की सरकार थी ना, इंदिरा गांधी, अरे इधर आइए भैया, प्रधानमंत्री है सबके और आपके भी हैं। छोटा सा बच्चा था 14 साल का, उसने चिल्ला के बोल दिया था गली गली में सो रहा है इंदिरा गांधी चोर है। 14 साल के बच्चे को उठा के जेल में डाल दिया था। 14 साल के बच्चे को उठा के जेल में डाल दिया था इंदिरा गांधी ने। उसमें क्या बोलोगे? इंदिरा गांधी ने 14 साल बच्चे को कब जेल में डाला? जब उसने बोला था गली गली में सो रहा है इंदिरा गांधी चोर है। नहीं पता है? प्रूफ है तुम्हारे पास? नहीं पता है। माइक के आगे बात कर रहे हो, पूरी तो दुनिया को पता है, पूरी दुनिया को पता है। अच्छा। इनको नहीं पता। जिनके ये वही लोग हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले। झूठा बात बोल के देश की जनता को भड़काते रहो और उसको भटकाते रहो, उसके ऐसे माइंड में भर दो कि वो आपस में लड़ बैठे। देखिए, ये बताइए, आप प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं देश के, आपको दिक्कत क्या है ऐसी प्रधानमंत्री जी से? नहीं, मैं प्रधानमंत्री को गाली नहीं दे रहा हूँ। मोदी सोदी क्या है, ये क्या होता है? मोदी शोदी इसलिए कि ये जाति धर्म का ज्यादा करके ये पार्टी मुद्दा बात करते हैं। धर्म कर रहा है बता? ठीक है ना? क्या जाति ये खास करके क्या जाति धर्म का बात करते हैं कि कहने का मतलब बताओ मोदी साहब ने क्या गलत करा है? देखो क्या इसको सुनिए, बीजेपी के रग रग में
देशभक्ति है, गद्दारों को आएगी नहीं, देशभक्तों की जाएगी नहीं। बस इसको इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, पहले की पार्टियां मुस्लिम मुस्लिम कर रही थी, अब हिंदू मुस्लिम दोनों हो रहा है, तो इसे प्रॉब्लम हो रही है। मुझे प्रॉब्लम पता क्यों हो रहा है? ये फुटपाथ पे रहने हो ना, बिन फालतू में रहने दिया जा रहा है, फ्री में खाना बट रहा है बंदों का, सबको हो रहा है ना। ये चोरों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये अपनी पब्लिक है ना, खुला घूम नहीं सकती है दिल्ली। ये मोदी साहब सही है, मोदी के बाद योगी साहब का टाइम है। तो मतलब योगी देखिए, मैं राम और रावण में कंपेयर बताता हूँ। अरे सुन तो लो यार, मैं राम और रावण में कंपेयर बताता हूँ। उत्तम कुल पुलस मुनि नाती, उत्तम कुल में रावण जन्ना था, पुलस का नाती था, ब्रह्मा का पोता था, चारों वेदों का ज्ञाता था, स्वर्ण की लंका थी, इसके बावजूद भी राम से हार गया। कारण बताता हूँ, जो रावण है वो मनुष्य पर राज करता है, जो राम है वो मनुष्य के दिलों में राज करता है। इसी प्रकार से नरेंद्र मोदी लोगों के दिलों में राज करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी। अच्छा भैया, टीका वीका लगा के घूम रहे हैं, ये बताइए दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी भी जेल में है, रिमांड पर है ईडी की। कुछ हिंदू सेना कह रही है कि इनको बर्खास्त कर दिया जाए, मुख्यमंत्री नहीं रह सकता, कोई जेल में है, क्या लगा? मैं तुम्हें बताऊँ, मैं हूँ भाई हरियाणा बिहानी था, ठीक है, और हमारा दूध का उत्पादन, ठीक है, और जो केजरीवाल हमारा जिला का बिहानी का, ठीक है, भिवानी का बेरा होगा हिस्ट्री कार्ड लिए, और जो केजरीवाल का रिश्तेदार है उसका अपना घर, उसके घर पर हमारा दूध जाओ है, ठीक है, वो और जो इसका रिश्तेदार है बिल्कुल, जो इनके वो है भाई बिल्कुल नजदीक के रिश्तेदार, उसका घर पर दूध जा, वो सारा खुद केजरीवाल के खिलाफ रहा। तो कितना बड़ा भ्रष्टाचार होगा यो केजरीवाल खुद ने बोलिया करता काल तही। वो खिलाफ क्यों है, रिश्तेदार खिलाफ क्यों है भाई? तो इसके अंदर कमी चोर है, तभी तो खिलाफ है। तो कहते हैं हरियाणा का बेटा हूँ, हरियाणा जाके भी वोट मांग रहे थे केजरीवाल। तो भाई हरियाणा में आतन पिछली बार चरखेदार में थप्पड़ लागे थे इसका, थप्पड़ लागे, जूते लागे थे, और रिश्ते मुंडी बोले हरियाणा का बेटा हूँ। हरियाणा का बेटा कौन है? पंजाब में जाके तो पंजाब की जा बोला हरियाणा की बुराई करा है। हरियाणा का बेटा कहो तो भाई जो हमारा पानी है सवाइल का लिया दिन भाई हरियाणा में, पंजाब में तो इसकी सरकार है भाई। असवाइल का इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है, हमारे बिहानी धरती है जो भिवानी रेवाड़ी महेंद्रगढ़, ये बंजर भूमि पड़ी, पानी की जरूरत है। तो हरियाणा में आके तो मतलब ये हरियाणा का बेटा बना, पंजाब में जाके उनका पानी दियो को नहीं। पहले तो जो दिवाली होलिया कर बम पटाखे पर बोला नहीं पराले जलाओ है, हरियाणी में बोलूंगा भाई, हिंदी मन भी आओ है, मैं हरियाणी बात करूँगा। हाँ, यो केजरीवाल क्या करता, बोला ना बोले तो पराल जलाओ, पराल का धुआं है। हरियाणा और बोले पंजाब था, पंजाब में इसकी सरकार बन दी है, बोले पंजाब से नहीं आ रहा हरियाणा से रहा। भाई दो कला मुँह बोलते हैं ना, दो मुँह साफ है, वो नाट चाहे एकदम से क्या केजरीवाल जी। भाई इतना नीतीश काका नहीं पलटा जितना केजरीवाल पलट गया। अरे वो तो मदद करना चाहते हैं लोगों की, कहते हैं एक बार मौका तो दे, बीजेपी वाले खा जाएंगे इस देश को। मैं मार्केट में आया था, ज्यादा घड़ी खरीद के लिया भाई, वो सच्चा तो बात होगी मेरी काका था, बोले साड़ा बोले पानी का बोले मैं 2.5 लाख रुपए बिल आ रहा है, बोले क्या का फरीकार, फिर दूसरा इतनी देर में आ गया, बोले भाई बोले 25,000 मेरा, बोले टुट्टी कौन चलाता मैं बता, फ्री का नहीं है, देश में रोहिंग्या घुसपैठिया घुसा दिए इतने, उनको तो फ्री का बांट रहा है। अरे जो देश के लोग हैं, जो देश के लोग सीए पे इसने बोला ये कहाँ रहेंगे, नू रहेंगे नहीं। काका भ्रष्टाचार के चलते जेल में गए हैं। इंडी गठबंधन धरना प्रदर्शन मेगा रैली कर रही है दिल्ली में। सुन एक मिनट रुको काका, रुको नहीं रुको, हाँ तो रुको, आप शराब की साइड भाई। वैसे मेरी ट्रेन निकट गई, ठीक है, मंजिल जाना था। मैं 100 बात की एक बात कहूँगा भाई, ये कहो बोले मोदी ने क्या कर दिया, मोदी ने क्या कर दिया, आपके घर से दे रहा है क्या? तो भाई इसमें छोटी सी बात कहूँगा, कैसे अपने बाप के घर से दे रहा हो सैलरी? भाई वो कहते हैं उल्लू को दिन में दिखता नहीं तो सूरज का क्या दोष है। अरे उल्लू को दिन में दिखता नहीं तो सूरज का क्या दोष है, चमचों को विकास दिखता नहीं तो मोदी का क्या दोष है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। चमचों को विकास नहीं दिखाई दे रहा है, चमचों को नहीं दिखता। वो कहते हैं विकास तब दिखेगा ना जब विकास होगा, कुछ विकास नहीं हुआ है। भाई मैं कश्मीर जाके आता अमरनाथ यात्रा पे, पहले अमरनाथ यात्रा पे श्रद्धालु जाते थे, अब वहाँ के कश्मीरी लोग बता रहे पहले सिंगल रोड था, क्या पता गाड़ी कब खाई में गिर जाए पता नहीं। सुरंग 12-12 किलोमीटर लंबी, उसके नीचे घर से बाहर निकलो, ये चोर नहीं है भाई, न भाई घर से बाहर निकलो, ये व्हाट्सएप ये यूनिवर्सिटी वाले ने ये बोल रहे हैं। कौन ही ना चला, ये बताओ चोर कौन सा मंत्री नहीं है मेरे पास बता। इधर आओ। अच्छा ये बताइए, केजरीवाल जो हरियाणा जाके वोट मांग रहे थे, हरियाणा वाले देंगे नहीं देंगे? 10 सवाई और केजरीवाल 1 सीट पर लड़ा है, जमाना जब से लिखवा ले चाहिए बस। मैं बात बताऊं, और दिल्ली वाले क्या लगता है इस बार मौका देंगे? साथ की साथ
भगवा जोड़ी में। अरे केजरीवाल नहीं आएगा। हाँ ठीक है, नहीं आएगा ना, इतना गुस्सा काहे दिखा रहे हैं? अरे बाबा बताओ, भाई परेशान है, गरीब आदमी परेशान कर दिया। अरे परेशान बता क्यों? केजरीवाल से क्या दिक्कत है? परेशान बता क्यों? ये रोड वाले बंदूक रह रहे हैं, चक्कर परेशान हूं मैं। इनको भगाओ, अपने अपने घर भगाओ भाई। एक मिनट माइक पकड़ लियो भाई। वो बोलते हैं, बोले कबूतर को मोर बता रहे हैं, चौकीदार को चोर बता रहे हैं। अरे लूट की सारी दुकानें बंद हो गई, सारे लुटेरे शोर मचा रहे हैं। हर हर मोदी। एक बात बताइए, अपने का सारे लुटेरे शोर मचा रहे सारे हैं, लुटेरे। इंडी गठबंधन मेगा रैली करने की तैयारी में है दिल्ली में। वो किम्मे कर ले भाई, उनको पता हमारी बोला पटड़ी पर तो डगमगागी। वो तो पब्लिसिटी करने के लिए वो कर रहा है, और किम्मे को नहीं। जनता बड़ा साथ दे रही है इंडी गठबंधन का। भाई 7 तो 4 जून को पता चल जाएगा। 4 जून को एक तो इटालियन में बात जाएगा, कोई मफलर लगा कि करेगा, ठीक है, कोई किम्मे करेगा, कोई किडनी चेंज करवाओगा। यो हाल है बस, और किम्मे को किडनी कौन चेंज करवाएगा? तन दिखा दूंगा, किसी का हार्ट के दौरे पड़ेंगे, कोई ऑक्सीजन लगा। भाई 100 बात की एक बात कहना है, हरियाणा से हूँ, ठीक है। पहले घर में कोई भी सरकारी का खाता नहीं था, ये दौड़े पोस्टा लिया कर दे घर में भाई। 9 नौकरी लागे सरकारी, बिना खर्ची पर्ची, ईमानदार सरकार में। भिवानी में चारों तरफ बाईपास। ये जो विपक्ष भोग रहा है ना, बोले स्कूल की बात करो, मेडिकल की बात करो। 22 साल मेरे बयानी बंसीलाल यूनिवर्सिटी बन गई, ठीक है, मेडिकल कॉलेज बन गया, कैथल में मेडिकल कॉलेज बन गया, रेवाड़ी में एम्स बन गया। और क्या चाहिए भाई, जो पूरा हॉस्पिटल की बिल्डिंग बदल गई। नौकरी लग गई। राहुल गांधी तो बड़ा रोना रोते हैं कि बेरोजगारी है देश में, हम खत्म करेंगे। भाई वो तो कह रहा है, क्या कर दे उसके तो भाई वो मतलब हरियाणवी का आकर है, बोला गधा हमारी वो गधा की लात और उसकी बात है, कोई ताल्लुक नहीं रखती भाई। उसको तो पता ही नहीं, वो तो एक बार आलू डाल रहा है, एक बार सोना काटा है, एक बार किम्मे करा है, एक बार तो वो छत्तीसगढ़ में चुनाव जीत जाके वहाँ पर उसको हिंदी पढ़नी नहीं आ रही भाई, वो करेगा क्या? मजबूत नेता नहीं लगता कांग्रेस के राहुल गांधी आपको? भाई वो तो गिरगिट टैका दे तो चुनाव तो जिद वो हिंदू बन के जने उधारी बना है, और बाद में वो भगवान राम की आस्था पर सवाल उठा हुआ है। वो तो वे न लोग हैं, बोले राम तो है ही नहीं, काल्पनिक है। राम को काल्पनिक बताने वालों का है, जिसने राम पर, जिसने हिंदुत्व पर उंगली उठाई, उसका अस्तित्व खत्म हो गया। ये देख ले भाई, जनता सब समझ चुकी है, वोट साइलेंट है, ठीक है, बोल नहीं रहा। अब किसका अस्तित्व खत्म होगा ये तो बताइए, भाजपा का या कांग्रेस का? भाजपा की होगा, जो अच्छा काम करेगा वो। बोले 370 हटने से हमें क्या हुआ? अरे जिसके घर पे अरे ये मतलब बोलते हैं 370 हटने से क्या हुआ? अरे जिसके घर में जिसका बेटा शहीद होता था ना, सुअर के बच्चों, उनसे पूछो 370 हटने से क्या फायदा हुआ? वहां पर कांग्रेस तो वापस लगाना चाहती है। हाँ आगे बोलते ना थोड़ी भाई, वापिस तो जिद लगा, जितन की सरकार आओगी, ये किम्मे कर ले, आना नहीं, ये बोरी बिस्तर गुदड़े बांध के वे इटली में भाग जाएंगे। और कितनी पार आएगा? 400 पार बोलते भाजपा, ये बताइए। 400 भाई, 400 मत कोई दौरा नहीं है, 450 आ जा, ठीक है। अरे 4 जून तो देख लिए भाई, 400 पार आएगा क्या लगता है भाई? केजरीवाल जी? हाँ छोटी बात, यो लाल किला दिखा दे भाई। पूरा मनमोहन बोलिया करता, प्रधानमंत्री था मोनी बाबा, शिष्य से खड़ा कर क्यों सुना, इतनी सिक्योरिटी दिया कर दे। आज किला से रोड तो दाड़ा है भारत, इनको तो भारत माता की जाता एलर्जी, इनका इन श्री राम तो एलर्जी, इन 370 तो एलर्जी, इन सीए तो एलर्जी, इन हमारी जो गरीब बहन बेटी उन तो गैस चूल्हा दे दिया उन तो एलर्जी, इन घर घर टॉयलेट बनवा दिया सरकार ने उन तो एलर्जी, इन आयुष्मान कार्ड दे दिया उन तो एलर्जी। बोले ये हम करे तो ठीक भाई, वो लूट की दुकान बंद होगी। बोले मंदी आई, मंदी को नहीं आई, जो इनकी लूट की दुकान थी ना वह बंद होगी भाई। वो